मुद्दतों का ये मदरसा है। की जमीन पे थोड़ा बहुत पड़ेगा इधर हुआ। तो इस मदरसे की मान्यता है कि नहीं? नहीं, मान्यता नहीं है, गाँव प्राप्त है। सरकार से प्राप्त नहीं। मुस्लिम बाहुल इलाका है। 200 मुसलमान लोगों ने हमें बुला के वहाँ घेर लिए और कह रहे हैं कुशीनगर में सरकारी भूमि पर बिना मान्यता के संचालित हो रहे एक मदरसा पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। करीब 50 सालों से अधिक सरकारी भूमि पर संचालित हो रहे मदरसा पर गांव के प्रधान द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि गांव की सरकारी खलिहान भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर मदरसा बनवाया गया है। मुस्लिम बाहुल्य गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा मदरसा के अलावा कई लोगों ने भी घर बना रखा है। 2 मंजिला इमारत एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा अहले सुन्नत अनवारुल है। इस मदरसा पर गांव के ग्राम प्रधान विनोद कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि यह मदरसा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनवाया गया है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बर्मापुरदिल गांव में स्थित मदरसा पर गांव के ही प्रधान विनोद कुशवाहा द्वारा पडरौना तहसील से लगाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भेजकर शिकायत किया गया है कि गांव के अराजी संख्या 152 नंबर की भूमि खलिहान के नाम से दर्ज है, जिसका करीब 32 डिसमिल भूमि है। आरोप है कि उक्त भूमि में 6 डिसमिल पर अवैध कब्जा करके मदरसा बनवाया गया है। इस अवैध कब्जे पर मदरसा पक्का निर्माण कर मदरसा को 2 मंजिला तक बनवाकर खड़ा कर दिया गया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव में कोई भी सरकारी भूमि नहीं है जिस पर अन्य योजनाओं को लेकर विकास कार्य हो सके। ऐसे में सरकारी भूमि नंबर 152 रकबा के 0.121 हेक्टेयर की सरकारी खलिहान की भूमि है और 150 रकबा 0.049 हेक्टेयर में ईदगाह की भूमि अंकित है। इन दोनों भूमि पर गांव के दबंग किस्म के लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रखा है। इन्हीं अवैध कब्जे के निर्माण में यह मदरसा भी शामिल है, जो सरकारी भूमि खलिहान के 6 डिसमिल जमीन पर मदरसा द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। सरकारी भूमि पे खलिहान खटगड्ढा ईदगाह हुआ, जिसपे अवैध तरीके से मदरसा संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम 4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। अभी तक कोई जांच नहीं हुई, न अवैध कब्जा हटा। मदरसा संचालित निर्माण हो रहा था, जिसे लेकर हम शिकायत किया। इसके बाद गांव के मुस्लिम बाहुल इलाका है। 200 मुसलमान लोगों ने हमें बुला के वहाँ घेर लिए और कह रहे हैं आप तुरंत ये चलवाइए, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद हमने पुलिस को शिकायत किया और जिले पर सूचना किया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिससे जान मार की खतरा है। क्या आपके गांव में खलिहान की जमीन पे तो मदरसा समझ आ रहा है, क्या अन्य जमीनों पे भी कुछ अवैध कब्जा है? अन्य जमीनों पर लगभग खलिहान पे 7 लोग, ईदगाह पे 2 लोग, खादगड्ढे पे 6 लोग निर्माण किए हुए हैं। सब मुस्लिम लोग हैं? केवल मुस्लिम लोग कब्जा किए जी। मदरसा द्वारा कुछ अन्य निर्माण भी अवैध तरीके से करवाया जा रहा है, जिसको लेकर यह मामला तूल पकड़ा हुआ है। मदरसे के संचालक का कहना है कि प्रधान ने जो आरोप लगाया है खलिहान की सरकारी भूमि के 6 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा है, तो ग्राम प्रधान को जांच करवाकर जमीन की सीमांकन करानी चाहिए। अगर कब्जा मदरसा का निकलता है तो हम खाली करने को तैयार हैं। अब सवाल मदरसे की मान्यता को लेकर संचालक महोदय से पूछा गया तो मान्यता को लेकर सही जवाब नहीं दे पाए। कभी मान्यता मिली थी, 2 साल रही, फिर मान्यता किसी कारणवश खत्म हो गई। कोविड के बाद से मदरसा बिना मान्यता के चल रहा है। ये सवाल के जवाब थोड़े अटपटे जरूर लगे। ये मामला इसमें कुछ नहीं है। ये मदरसा आज से नहीं, लगभग 50 वर्ष पहले से स्थापित है और इसका सारा कागजात मेरे पास है। इसका मुद्दा कहाँ से है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, नव निर्माण
हम लोग क्या, ये दरअसल बात यह है कि 150 पे ईदगाह है और 151 पे मदरसा स्थित है। 150 पे ईदगाह है, आप देख सकते हैं कि वो बाथरूम सामने पड़ा है। तो हम लोग ये सोचे कि भाई जहाँ नमाज अदा की जाती है, ठीक इमाम के सामने जो मौलाना नमाज पढ़ाते हैं उनके सामने बाथरूम हो, ये अच्छा स्वभाव नहीं लगता है। हम लोग क्या किए, ये दीवार बाउंड्री 30 बरस पहले की है और इस बाउंड्री के ही अंदर हम लोग नव निर्माण का काम शौचालय के रूप में ये करा रहे थे। तो प्रधान द्वारा ये हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये मदरसा आपका जो है खरियान में है, 6 डिसमिल खरियान में है, जबकि एक भी डिसमिल खरियान में नहीं है। अगर इस पे आरोप है उनका खरियान में, तो सबसे पहले उनको नापी कराना चाहिए था। नापी के बाद अगर अवैध रूप से अगर पड़ रहा है तो उसको हम खाली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मदरसा कब से चलता है? मदरसा तो ये समझ लीजिए चकबंदी से पहले का ये है। तो इस मदरसे की मान्यता है कि नहीं? नहीं, मान्यता नहीं है। गांव समाज के लोग मिलजुल करके इसको चलाते हैं। तो सरकार तो जैसे बीच में मान्यता मिला था तो एक आदमी जैसे अपने ऊपर लेकर के निजी स्वार्थ के लिए, बिना मान्यता के कितने सालों से चल रहा है? ये लगभग लॉकडाउन से ये है ऐसा मामला। और मान्यता कब मिली थी? मान्यता वही 2014-15 में मिला था। कितने साल तक रहा था? हमको लग रहा है कि 2 साल रहा। लेकिन मदरसा से जुड़े पक्षकार नूरुल हुदा ये भी मानते हैं कि निर्माण के दौरान कुछ हिस्सा जरूर खलियान की सरकारी भूमि के कुछ हिस्से में बन गया होगा। अब कितना मदरसा सरकारी भूमि पर बना है, इसकी जांच करवाकर ये साफ कर लेना चाहिए। मदरसा पक्षकार नूरुल हुदा कहते हैं कि 60 से 65 साल हो गए इस मदरसा को बने, जो कच्चा और छप्पर वाला था, जो गांव के चंदे के सहयोग से 2 मंजिला तक पक्का निर्माण करवाया गया है। ये जमीन तो आज से नहीं 60-65 साल लगभग हो गया। यहाँ पहले कच्ची मदरसा था, छप्पर वाला। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को चंदा हुआ, गांव वाले बनवाए हैं 2 तल्ला स्कूल मदरसा, ठीक है। लेकिन ये प्रधान भी 10 साल हो गया, इसके पहले ही विवाद नहीं किए हैं। बाद में पता नहीं इनको दिल में क्या है, ये विवाद के है। इसके पहले मुरारी प्रधान पहले 15 साल रहे हैं, है ना। ये कोई प्रधान मतलब ये नहीं ये काम किया है, लेकिन पता नहीं कि दिल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कि ये विवाद फंसा रहे हैं हम लोगों ने। नहीं, जैसा कि जो प्रधान जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ। क्या खलियान की जमीन पे है मदरसा? नहीं, खलियान की जमीन पे थोड़ा बहुत पड़ेगा इधर हुआ, मतलब कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा उसमें होगा, है ना, लेकिन ये नाम से है। तो ये क्या मदरसा ये मदरसा है नहीं, मान्यता नहीं है इसका। सिर्फ हम लोग चंदा चुंदी से मदरसे को चलाते हैं, गांव वाले मिलजुल कर। और इसमें ईदगाह भी है साइड, उत्तर साइड में। तो क्या ईदगाह की भी जमीन मदरसे में पड़ी है? नहीं, मदरसा वो अलग है। ये 151 नंबर मदरसा है, 150 नंबर ईदगाह है। मदरसा के एक और पक्षकार का कहना है कि प्रधान का आरोप सारा गलत है। मदरसा अपनी ज़मीन पर बनी है, लेकिन मदरसा के मान्यता प्राप्त है। इस सवाल पर कहते हैं कि मान्यता नहीं है, प्रक्रिया चल रही है। अब 65 सालों में यह क्या मदरसा बिना मान्यता से ही चल रहा था? अगर चल रहा है तो इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा कर मदरसा चलाने का आरोप, ऊपर से बिना मान्यता के मदरसा संचालन करना अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। मदरसा के नाम से जमीन है, ईदगाह और मदरसे की जमीन है। यहाँ खरियान नहीं है, खरियान इसके बगल में है। इतना तक प्रधान रहा, मुरारी मिश्र रहे, पहाड़ी भाई रहा, कोई नहीं अवैध किया। पर इनका क्या वजह है कि ये पद में डालते हैं मदरसे में? 50 में वो है, 51 में ये है। हम लोग का कागज है, हम लोग का सबूत है। अच्छा, कितने सालों से संचालित? 60 साल हो गया। तो क्या इसकी मान्यता वगैरह है मदरसे की? मदरसा मान्यता नहीं हुआ है, अगर
जोड़ लगा जाने हम लोग जा रहे हैं जोड़ लगा कर कि सुनौता करा दें। सरकार तो कह रही है कि अवैध मदरसा आप लोग चला नहीं सकते हैं। हाँ तो वैध नहीं चला सकते हैं, वैध होगा तब न साहब नहीं चला सकते हैं। हम लोग का नाम दर्ज है इसमें मदरसे की और ईदगाह की। नहीं, जैसे मदरसा चलाने की एक मान्यता होती है, सरकार एक मान्यता देती है, हाँ। उसका सहूलियत देती है, तो क्या मदरसा सरकार से मान्यता प्राप्त है? सरकार से प्राप्त नहीं है। क्या नाम है? गांव के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गांव के एक आध दो लोगों द्वारा राजनीतिक तूल देने का प्रयास भी किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं गांव के मदरसा पक्षकार और अल्पसंख्यक अधिकारी। जैसे अभी एक मैं जांच भी करा रहा हूँ, हमारे जो एडेड विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनको मैं लगाया हूँ। अभी फिलहाल मदरसे जो है 6 अप्रैल तक बंद हैं। 6 अप्रैल के बाद जो मदरसे इस टाइप के होंगे उनकी मान्यता आहरण के लिए रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को लिखा जाएगा। खलियान के भूमि पर मदरसा होने का दावा कर रहे हैं ग्राम प्रधान। नहीं, ये जो है पहले से मदरसे के नाम से ज़मीन है। 14 साल हम प्रबंधक रहे हैं और ये बहुत मुद्दतों का ये मदरसा है। ये कोई खरियान और इसके ज़मीन में नहीं है, ये जो है मदरसे के नाम से है और ईदगाह और मदरसा इसी में है। उत्तर साइड ईदगाह है और दक्षिण साइड मदरसा है और ये 2 मंजिल हम लोग इसको ये किए हैं। इसमें बच्चे लवारिस पढ़ते थे बहुत ज़्यादा, अब लोग इंग्लिश और मीडिया में चले गए हैं, लेकिन तभी पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बरवापुरदिल मदरसा अरबिया और सुन्नत अनूर उलूम के नाम से था। कल आप लोग का ईद है, प्रधान शिकायत किए हैं, क्या कहेंगे? प्रधान शिकायत किए हैं तो हम लोग में कोई शिकायत नहीं। प्रधान शिकायत कर रहा है तो वो जाने, उसका हिसाब वही जानेगा। क्या त्योहार में आप लोग किसी तरह का बाधा उत्पन्न वगैरह? नहीं, हम लोग किसी तरह बाधा नहीं डालेंगे। वो जो करना है वो करे। हम लोग न सदरस हैं, हम लोग से न कोई पूछ रहा है न कुछ कर रहा है। जो मर्जी पट्टा कर रहा है, पट्टा निरस्त कर रहा है, जितना बवाल कर रहा है सब कर रहा है। पागल ठीक, ऐसा प्रधान ठीक नहीं है बाबू। क्या नाम है आपका? नजीर सिद्दीकी। हाले भी बन रहा है। मदरसा जो है 151 में मदरसा का रकबा है और 150 में जो ईदगाह है। तो मदरसे की ज़मीन में जो अंदर जो बाउंड्री जो हुई है उसके अंदर जो हम लोग लैट्रिन बनवा रहे हैं, तो ये प्रधान जो है दरख्वास्त दिलवा के थाने द्वारा और रुकवा रहे हैं। ठीक है, और उसकी जब ये बाउंड्री हुआ है तो प्रधान उस समय थे, उस समय नहीं रुकवाए जब खजाने की ज़मीन था, तो आज रुकवा रहे हैं। ये विवाद कहीं और है, लाके मदरसे बिठा दे रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे जो खरियान की ज़मीन है सबसे आवास लिए हुए हैं और 30-30 हज़ार रुपये लेकर सबको आवास दिए हुए हैं। उस पर नहीं रुकवा रहे हैं और उसको तोड़वा रहे हैं। हाँ, मदरसा को बोल रहे हैं कि मैं तोड़वा दूंगा, जो कि मदरसे के कागज़ हमारे पास में भी है, रकबा नंबर भी है, कागज़ भी है, सब सबूत हम रखे हुए हैं। यही है कि 2-4 रोज पहले एक न्यूज़ चला था कि बंजर जमीन पर प्रधान और लेखपाल के द्वारा कुछ पैसे लेकर जैसे जबरन कब्जा दिलाया जा रहा है, उसी के लेकर इस पर मदरसे पर टिप्पणी कर रहे हैं। ईदगाह पर जो काम हो रहा है, जो हमारे हद में हो रहा है, हम मदरसे की हद में हो रहा है और ईदगाह के हद में हो रहा है, वो बल्ला रहे कि अवैध रूप से खलियान की ज़मीन है, जो कि खलियान की ज़मीन नहीं है, वह मदरसे और ईदगाह की ज़मीन में काम हो रहा है।